हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ व्यूवर्स, ये थोड़ा हटके है, अलग है थोड़ा सा। अब इसमें अलग क्या है व्यूवर्स, आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेके अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बात करते हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं ये उस पर किस तरह से रिएक्शन देते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा होता है, क्या वो उनकी बातों से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो ये व्यूवर्स एक ब्रॉड टॉपिक है, एक मेरे पास रिक्वेस्टेड टॉपिक ये आया हुआ है और इस पे अब बहुत लोग भी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं आपके लिए। और व्यूवर्स, ये वीडियो जर्नल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना भी आपसे मिले वो रख लेना, जो आपसे ना मिले उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे व्यूवर्स रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एक अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूवर्स, अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो ऊपर दिए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे अपनी पर्सनल पेड रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके क्या बातें करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से कनेक्ट करवाइए और बताइए कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या बात करते हैं, किस तरह से व्यूवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इनके फ्रेंड सर्कल में। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, क्या इमेज है मेरे व्यूवर्स की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के फ्रेंड्स की नज़रों में, मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स रहती हैं जब वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल हमें बताइए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, ओके, एंड द किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम से मेरे पास चैरियट, मैजिशियन एंड द नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि आपके पर्सन सबसे पहले तो जब भी अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करते हैं तो इस रिलेशनशिप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि यार ये जो रिश्ता है ना मेरा, ये मेरे लिए बड़ा ऐसा हो गया है जिसको मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ या मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से एनर्जी नज़र आ रही है। अब ये व्यूवर्स ऐसा मैं जो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सबसे पहले जो जाती है वो 10 ऑफ सोर्ड पे जाती है। अब यहाँ पे व्यूवर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन में ऐसे हो गए हैं जैसे कि ये कनेक्शन उनके लिए जैसे कि ख़त्म सा होता जा रहा है, वो उसको मतलब कुछ इस तरह की वाइब्रेशन आपके पर्सन की मुझे मिल रही है, ठीक है। वो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है या तो उनके लिए सरदर्दी बन चुका है, ठीक है। देखो जो है मैं आपको वो बताऊंगी, दिल रखने वाली बात नहीं है, तो आप देखना आपके लिए क्या है। अब ऐसा वो बता रहे हैं अपने पर्सन से, यार ये पर्सन जो है, ये कनेक्शन जो है मेरे लिए सम केसेस ऐसा हो जाता है कि मैं इसे संभाल नहीं पाता हूँ या संभाल नहीं पाती हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा, मेरे परिवार में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मुझे बहुत कश्मकश होती है इस कनेक्शन को आगे लेके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या इस कनेक्शन को मुझे दी एंड कर देना चाहिए, ठीक है। ये नज़र आ रहा है। अब आपके पर्सन व्यूवर्स इसमें बीच में अटक गए हैं, ये संभालने भी चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं अपने फ्रेंड से कि यार मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे को उसकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत होता है, मैं उससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बनती चली जा रही है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ दूसरा पर्सन हो सकता है या फिर दूसरी एनर्जी हो सकती है जो मुझे लव ऑफर कर रहा है। तो ऐसे में मेरी लाइफ में बहुत कश्मकश हो चुकी है और मेरी लाइफ में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या तो मैं वापस लौट जाऊँ इस कनेक्शन में, ठीक है, या मैं नए पर्सन के पास में जाऊँ। तो तुम मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे व्यूअर्स ये कहीं ना कहीं एडवाइस वाली बात आ चुकी है यहाँ पे सामने कि आपके पर्सन को मूव ऑन करने में दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि वो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टक हो गए हैं। मूव ऑन की एनर्जी गाइस यहाँ पे बार बार आपके पर्सन ने कई बार कोशिशें तो बहुत की हैं आपके साथ में मूव ऑन करने की, वो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपसे बात भी नहीं की है, क्योंकि वो इस कनेक्शन को लेके ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि वो मतलब या तो ट्रैप हो चुके हैं या फिर इस कनेक्शन में उनको मतलब खुशी नहीं मिल पा रही है या फिर वो मतलब इस तरह से निकलना चाहते थे। कुछ इस तरह की वाइब्रेशन मुझे नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके पर्सन के सामने आ चुका था। अब ऐसे व्यूअर्स यहाँ पे ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई क्या चल रहा है, आपके पर्सन किस तरह से बात कर रहे हैं। अब देखते हैं वो आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए, वो किस तरह से बातें करते हैं व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन एंजल हमें बताइए
क्या बातें करते हैं वो इनको लेके। ओके, सो लेट्स सी। ओके, स्टार की एनर्जी है। ओके, देखो मैंने बोला था ना हार्ट ब्रोकन हुआ है आपके साथ में आपके पर्सन। मतलब ये है कि उनको ऐसा लगा है कि ये कनेक्शन मेरा जैसे कि लॉस्ट होता चला जा रहा है या फिर ख़त्म होता चला जा रहा है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई हैं आपके कनेक्शन में। अभी व्यूअर्स यहाँ पर आपकी बात होगी कि आपको किस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो व्यूअर्स यहाँ पर आपकी सबसे पहले आई है बात, आई है स्टार की। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको ये मानते हैं कि ये जो पर्सन है यार, ये पर्सन बहुत अच्छा है, इस पर्सन ने मेरा हमेशा से साथ दिया है, इस पर्सन ने हमेशा से मेरे साथ में क्लियर कट रहा है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसने मतलब अपने, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ट्रस्टेबल पर्सन रहा है मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं इसने मेरा मतलब उतार चढ़ाव में मेरी लाइफ में साथ दिया है, ये मेरे लिए लकी रहा है ये पर्सन। जब से ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है या आई है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हो गए हैं, लेकिन समवेयर इस पर्सन के कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे पसंद नहीं आते हैं। ये पर्सन मेरे अकॉर्डिंग या तो नहीं चलता, मेरा हार्ट बहुत ब्रेक करता है। ठीक है, मैं इस पर्सन को जितना भी समझा लूँ, ये पर्सन कभी भी मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी भी होता चला जा रहा है, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके बारे में देखो जो बातें हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। अब ये पर्सन ये भी कह रहे हैं व्यूअर्स कि आपके इस पर्सन से मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, मैंने इस पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की है। ठीक है, इस पर्सन के साथ में मैंने कनेक्ट होने की बहुत कोशिश की है, पर ये पर्सन कहीं ना कहीं पता नहीं कैसा होता चला गया। पहले तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओपन अप था, बहुत ज़्यादा मेरे लिए केयरिंग था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी केयर मेरे लिए फिर अब ज़्यादा ही होने लगी है। अब ये मेरे ऊपर कहीं ना कहीं जैसे कि कंट्रोल करने लगा है ये पर्सन, और मैं अपने ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ। ठीक है, ये और ओवर प्रोटेक्टिव होने लगा है ये पर्सन मेरे लिए ज़्यादा ही। मतलब ऐसा होता है ना कि कंट्रोल करना या फिर इस तरह से हो जाना कि ये पर्सन ओवर करने लगा। प्यार भी दिखाता तो ओवर करता है, हक जमाता तो ओवर जमाता है या ओवर जमाती है। तो मैं इस कनेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी वजह से मेरी कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ चुकी हैं। इसको चाहिए ज़्यादा प्यार, इसको चाहिए ज़्यादा समय, वो मैं इसको दे नहीं पा रहा हूँ या दे नहीं पा रही हूँ। ऐसे में ये जो पर्सन है मुझे कहीं ना कहीं अपनी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट करता है या हर्ट करती है। ठीक है, तो मैं इस कनेक्शन में अपने आप को ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे ज़बरदस्ती का ये कनेक्शन है और मेरे लिए कहीं ना कहीं बर्डन वाला काम कर रहा है। ये चीज़ें मैं आपके पर्सन की यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे व्यूअर्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे शादी को लेके भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है, शादी को लेके भी यहाँ पे कुछ हो सकता है कि शादी में या तो इनकी शादी हो सकती है, या फिर आपको ही लेके कहीं ना कहीं शादी की जो एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि शादी को लेके कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है जैसे कि कुछ मदर इशू भी है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मून एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट निकल के आई है, तो ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि यहाँ पे कोई मदर ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो गया है जहाँ पे मदर की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि इस शादी में किसी मदर ने इन्फ्लुएंस किया, या तो आपकी मदर ने इन्फ्लुएंस किया या उनकी मदर ने इन्फ्लुएंस किया है। तो मदर की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्यार में ब्रेकअप हुआ, और आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार इस पर्सन को मैं भुला भी नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे आपके पर्सन व्यूअर्स यही फील कर रहे हैं। पहली एनर्जी जो रिप्रेजेंट हुई थी वो यही थी कि ये पर्सन आगे भी आपसे बढ़ना चाहते हैं पर लौट के वापस भी आते हैं। ठीक है, वो दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पाते हैं, वो आपको ब्लॉक भी करते हैं पर आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं। ठीक है, बार बार आपको चेक करना, आपके स्टेटस को चेक करना, ये भी है। लेकिन जैसे कि लग रहा है जैसे कि किसी मदर की वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा क्रॉस कनेक्शन हुआ है। किसी ने ज़्यादा ही मतलब, या तो इनकी वो मतलब कैसा समझ सकते हो ना आप, कोई फीमेल है, मदर है, और वो एज में थोड़ी सी बड़ी है, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस वजह से इसी शादी में प्रॉब्लम हो गई है, और ये शादी या तो हो नहीं पाई, और आपके पर्सन चाहते थे कि ये शादी हो जाए लेकिन हो नहीं पाई। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी गाइस यहाँ पे है। तो दो तरह के मैसेज यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी तक निकल के आए हैं जो आपके पर्सन को ये दिखाते हैं कि यार ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन मेरे पास इतनी या तो हिम्मत नहीं है या फिर मैं इतने लेवल पर काम नहीं कर पा रहा हूँ कि इसकी इच्छा को मैं पूरा कर सकूँ। और ये पर्सन है कि ये मेरी कंडीशन को समझ नहीं पा रहा, इसको ये लगता है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, मेरे पर मतलब मैं हिम्मत दिखाऊं, मैं ये करूं वो करूं, लेकिन इस पर्सन को ये नहीं पता कि भाई मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं उस लिमिटेशन से आगे नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन आपके बारे में निकल के आ रही है कि ये बातें कहीं ना कहीं वो आपके अपने फ्रेंड सर्किल में आपके बारे में बताते हैं। वो ये भी जानते हैं, वो ये भी बताते हैं कि यार ये पर्सन बहुत प्यारा पर्सन है, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, ये सपोर्टिव पर्सन है, इसने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत साथ दिया है। लेकिन अब
यहाँ पे जो मदर आ गई है, लेकिन इस वजह से मैं मदर के अगेंस्ट में नहीं जा सकता हूँ या नहीं जा सकती हूँ। तो आप यहाँ पे बात समझो कि क्यों आपके साथ में आपके पर्सन मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, मैरिज को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वो अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, या फिर ये कहे कि वो अपनी मदर के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मदर का जो ऑरा है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा है। एक ऐसा ऑरा यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है जो अपनी मदर की इज्जत करना दिखाता है, उनके मान सम्मान में झुकना दिखाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, आपके पर्सन झुके हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, जिम्मेदारियों की वजह से झुके हैं या फिर किसी एक्शन की वजह से झुके हैं, पर वो झुक चुके हैं आपके पर्सन, वो यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो आप भी समझ चुके व्यूअर्स कि आपके बारे में क्या मतलब आपके पर्सन की थिंकिंग है। वो आपके बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो अपनी रिप्रेजेंट उनकी जो करंट सिचुएशन वो कहीं ना कहीं उससे ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है। वो उनको आप कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे लग रहा है ना, इन्फ्लुएंस बहुत कर रहे हो कि हिम्मत दिखाओ, ये करो वो करो, लेकिन उनकी कंडीशन में तो समझ लो ना, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अब 8 ऑफ सोर्ड में जो पर्सन फंसा हुआ है वो हिम्मत में तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस की एक बात नहीं कह सकता वो, ठीक है, उसके अंदर है ही नहीं, 0 कॉन्फिडेंस लेवल हो चुका है, क्योंकि उसकी अपनी विजडम अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है। उसको तो जहाँ कान पकड़ के ले जाओ वो तो चल देगा, है ना, वो चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब देखते हैं फ्रेंड सर्किल वगैरह में उनको लेके क्या कहा, मतलब आपको लेके किस तरह से बातें होती है, उनके फ्रेंड्स क्या बातें करते हैं आपको लेके, उनसे क्या बातें करते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, चैरियट, ओके, एंड वीवर्स मेरे पास है 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है। अब वीवर्स यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी एंड 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सो वीवर्स यहाँ पे ना आपके जो ये पर्सन है, इनके फ्रेंड जो है वो ये इनको सजेस्ट करते हैं, इनको ये बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वो आप ही के फेवर में बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और फेवर वाली बात गाइज यहाँ पे इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि उनको ये बोला जा रहा है भाई तुम अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो, तुम्हें अगर ये कनेक्शन चाहिए तो तुम्हें कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें आगे आगे बोलना पड़ेगा, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारी कहीं ना कहीं इसमें रोल होना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इस तरह से बात करें अपने फ्रेंड से कि यार मैं इस कनेक्शन की सक्सेस तो चाहता हूँ, पर मेरी जो मदर है या फिर जो मदर इशू है या फिर जो फीमेल है इनकी लाइफ के अंदर, वो इस कनेक्शन की सक्सेस नहीं होने देना चाहती है। वो काफ़ी स्ट्रांग है और वो इस कनेक्शन की सक्सेस में बिल्कुल भी सहारा मतलब ये कह रहे एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, इस पर्सन को एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ या जानता हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन को ये एडवाइस मिलती है कि भाई अपने फादर की हेल्प लो, ठीक है, या उस मेल की हेल्प लो जो इनको समझा सकता है, इनके अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे जो सोल्यूशन है, जो बात निकल के आई है आपके कनेक्शन को लेके, वो ये है कि भाई उस फीमेल के अगेंस्ट में मेल को खड़ा कर दो जो उनको समझा सके, जो उनको सही से गाइड कर सके, जो उनको इस कनेक्शन की अहमियत को बता सके, उनको रूढ़िवादिता से बाहर निकाल के लेके आ सके, ऑर्थोडॉक्सी से बाहर निकाल के लेके आ सके, इस लव कनेक्शन की जो अहमियत को पर्सन समझता हो, जिसने कहीं ना कहीं जिसको एहसास हो कि प्यार क्या होता है, तुम उस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी फीमेल के अगेंस्ट में खड़ा करो ताकि वो इसको कनेक्शन को समझा सके। लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये बातें भी समझ में नहीं आ रही क्योंकि इन्हें इस पर्सन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही पोलाइट पर्सन है। ये कहीं ना कहीं जैसे कि समझौता कर लेते हैं, दब जाते हैं, तो आपके पर्सन को इस पर्सन पे, यानी कि ये उनके फादर भी हो सकते हैं, इन पे भरोसा नहीं है आपके पर्सन को। और मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये कनेक्शन मेरा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मुझे ही कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मेरा ही प्यार छूट रहा है मुझसे, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की व्यूअर्स कि आपके पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझसे ये कनेक्शन छूट ही रहा है, मेरा प्यार मुझसे छूट रहा है, ठीक है, मेरा साथ मुझसे, मेरा कहते हैं ना मेरी लाइफ मुझसे छूट रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ऐसा ही फील कर रहे हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए शायद स्टैंड ना ले पाए, इनको ऐसा ही फील हो रहा है कि वो अपने अंदर वो हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे। उनको इस समय सबसे ज़्यादा मायूसी, डर और कहीं ना कहीं टेंशन ने घेरा हुआ है, वो यहाँ पे है। तो आपके पर्सन भी व्यूअर्स अपने दोस्तों से जब भी बातें करते हैं तो इस कनेक्शन को लेके बातें होती है, लेकिन जो एडवाइस मिलती है आपके पर्सन वो उसको इम्प्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है।
देखा जाए व्यूअर्स तो यहाँ पे आपको आपके जो फ्रेंड सर्किल है आपके पर्सन का, वो भी आपको कहीं ना कहीं सही मानता है। ये नहीं है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा टोन वाली बातें होती है या फिर आपके अगेंस्ट में बोला जाता है, नहीं, वो आप ही के लिए कहीं ना कहीं फेवर करते हैं, पर आपके पर्सन ही है जो उनकी एडवाइस को भी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर वो हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे हैं जिससे वो आपके लिए स्टैंड ले सके या इस कनेक्शन के लिए बोल सके। वो डरते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे कि वो कुछ लोग होते हैं जो दिखाते तो ये हैं व्यूअर्स कि मेरे अंदर हिम्मत है, मैं ताकत है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, पर समवेयर जैसे कि सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो सरेंडर वाली एनर्जी व्यूअर्स आपके पर्सन की मुझे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होती है। वो हिम्मत भी करते हैं तो हिम्मत उनकी बहुत जल्दी अगले ही पल टूट जाती है। एक पल तो हिम्मत बनती है इनकी, जब उनको कोई बताता है समझाता है तो कहते हैं हाँ ठीक है मैं करके दिखाऊंगा, ये करूँगी, लेकिन अगले ही पल वो नेगेटिव थॉट्स में घिर जाते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। राशि यहाँ पे हमारे पास सारी ही निकल के आई है व्यूअर्स, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यूवर्स ये भी लग रहा है कि देखा जाए तो ये जो कनेक्शन है व्यूवर्स, आपकी अभी सिचुएशन आपके कनेक्शन की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फंसी हुई है। ठीक है, वही आपके पर्सन की थिंकिंग है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही थॉट्स को आपके पर्सन लेके चल रहे हैं। अभी भी एक थॉट्स पे नहीं आ पाए आपके पर्सन। और अगर देखा जाए व्यूवर्स तो यहाँ पे नेगेटिव फोर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रही है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव फोर्स। ओके व्यूवर्स, तो ये रीडिंग थी व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।